डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ एआई। और आज हम लर्नवे के एडवांस डेटा साइंस एंड एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम को रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मुझे ना कोरा पे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आते थे कि कोर्स को रिव्यू करो कैसा है एंड ऑल। तो मैंने कोरा पे इसके रिव्यूज़ पढ़े, मोस्टली मतलब पॉजिटिव ही रहेंगे। और एक पैटर्न है कि ये ना अपने रिव्यू को किसी भी मार्केट प्लेयर जैसे कि डेटा कैंप हो गया, कोर्सेरा या ऑडेसिटी के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं और वर्डिक्ट में हमेशा लर्नवे को ही जिता देते हैं। तो चलो देखते हैं इनका कोर्स कितना अच्छा है। मैं 4 पैरामीटर्स पे इसको रिव्यू करूँगा, जैसे कि पहला है कॉस्ट, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है आपका वो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट, चौथा हो गया आपका डोमेन। डोमेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एमएल और डोमेन का जो इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको थोड़ा बहुत डोमेन भी आना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर कर रहे हो ना, तो आपको हेल्थ केयर के टर्म समझ आने चाहिए, कैसे रिजल्ट्स देना है क्लाइंट को। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि डेटा साइंस का प्रोजेक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी या मैट्रिक्स के वजह से फेल होता है, तो जी नहीं। डेटा साइंस के जनरली जो भी प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं ना, मोस्टली इस वजह से होते हैं ना कि क्लाइंट को आउटपुट पसंद नहीं आ रहा है। आपका मॉडल 100% एक्यूरेट है, हर चीज़ सही कर रहा है, बट क्लाइंट को आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो वो चीज़, या जैसे आपने प्रेडिक्ट करवाए हो ना वो चीज़ डिलीवरेबल नहीं है। वो मतलब क्लाइंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ये उनके एनवायरनमेंट में फिट ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत डोमेन जानोगे, कैसा आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट देना है, या जो जो कुछ भी आप निकाल पा रहे हो मॉडल से, उसको कैसे क्लाइंट को समझाना है, तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। कंटेंट है और अबाउट द प्रोग्राम आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको ये ब्रोशर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं प्रोग्राम हाइलाइट्स में, तो वही है घिसी पिटी इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट, ये रहेगा क्या बोलते हैं सिलेबस रहेगा, तो ये वो बस वही सब जो है आप पढ़ लेना ये। और ये वाला पार्ट तो भैया ज़रूर देंगे, नहीं देंगे तो कैसे डिमांड क्रिएट होगा। मतलब जो पढ़ते हैं, ये जो भी पढ़ते हैं उनमें तो एकदम एक चुल मच जाती है कि भाई डेटा साइंस लेते ही करियर सेट हो जाएगा। 72,000, 72,000 की एवरेज है। और क्या, और क्या चाहिए, क्या डिमांड है क्या ये। बट ये सब ना, एक जो भी ये रिपोर्ट है ना, ये वाले ये सारे ये है मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे, ठीक है। इसमें बहुत कम ही स्क्यूड होंगे, जैसे कि ये जो भी कुछ दिख रहा है ना, जनरली वो आईटी पर्सनल के इसके ऊपर ही बने हुए हैं। एक आईटी प्रोफेशनल जो कि अपना करियर स्विच किया है इस पे, डेटा साइंस पे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्क्यूड डेटा है, ठीक है। सैम्पल जो है ये बहुत ही बायस्ड है, तो आप इसके ऊपर अपना डिसीजन मत ले लो। पहले अच्छे से देखो कि आपको सही में करना है। दूसरा है कि आप छोटा मोटा कोई कोर्स ले लो यूडेमी से, ठीक है। वो उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो कि हाँ आप सही में करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, तब आप ये कोर्सेज लिया करो। वरना ऐसे नहीं कि बस ये देख लिए, अरे क्या जॉब है, क्या हाइक है, वाह अब तो ले लेंगे, अब मैं भी फोड़ लूँगा डेटा साइंस के फील्ड में। ऐसा नहीं होता है। अब वो पहले होता था 2015-16 में, अब नहीं होता है। डेटा साइंस का मार्केट बहुत ही क्लटर्ड है, बहुत लोग आ गए हैं और बहुत लोग भागना भी चाह रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बैंकिंग फाइनेंस में मैनेजर्स थे, वो आ गए यहाँ पे, और उनसे अब कोडिंग हो नहीं रही है क्योंकि कोडिंग बहुत टफ नहीं है, बट आप जान रहे हो ना, जब डिलीवरी लेवल पे चीज़ें आती हैं, एक डेवऑप्स को आपको हर चीज़ पाइपलाइन में जब डालना होता है, तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लग जाती हैं और वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो बोल रहे थे कि उनका जो करियर ग्रोथ था वो एज अ बैंक का मैनेजर ज़्यादा बेटर होता रादर देन कमिंग टू दिस। तो आप प्लीज़ एक कोई भी छोटा मोटा कोर्स देखो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, पहले जान लो कि आप ये सही में सूटेबल है आपके लिए कि नहीं, तभी आओ इस कोर्स में। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज आप एक नंबर्स देख ले रहे हो, सैलरीज एवरेज, ये तो दिखाएंगे ही आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, प्रोग्राम डिटेल। तो ये एलिजिबिलिटी तो कोई भी एलिजिबल है, मेरी दादी भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकती है। वो भी नॉर्मल, कोई भी बंदा बैठेगा ना उसको मिल जाएगा। अ, इनके बैचेस के ये देख लो। ये यार ये बहुत महंगा है, मतलब 1,17,000 इज समथिंग, इट्स नॉट चीप, इट्स कॉस्टली। आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड प्लेस देयर 20K से 25K तक ही रखना चाहिए अपना कोर्स का कॉस्ट इनको। इतना हाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ना ये फिर आउट ऑफ रीच हो जाता है बहुत लोगों से। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन इस चीज़ के लिए कि ये कोर्स करने के बाद उनको जॉब लग जाएगा, अगर नहीं लगता है ना तो फिर उनकी अलग दिक्कतें चालू होगी। फॉर एग्जांपल अब देख लो ईएमआई देखो इनकी। तो अब जब ईएमआई देखोगे तो 9,000 9,735 रुपीज़ पर मंथ है इनकी ईएमआई,
ठीक है, आपने 6 महीने का कोर्स किया, आपको जॉब नहीं मिला, 1.5 साल तक आप इनके ईएमआई भरते रहो, ठीक है, एक तो आपको कोई इनकम नहीं आ रहा है, प्लस आप भरते जा रहे हो। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो कॉस्ट बहुत हाई है। 20 से, चलो बहुत अच्छा है तो 30K रख लो, 30K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। आ, डोमेन देखो, एक अच्छा बात जो मैं पहले बोल रहा था, डोमेन बहुत ज़रूरी होता है, तो इन्होंने आपको डोमेन का भी नॉलेज, मतलब इलेक्टिव्स दे रखा है। आपको जो भी चूज़ करना है चूज़ कर लो, फिर उसी पे एमएल और डीएल को कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ वेरी गुड थिंग अगर कोई कोर्स ये दे रहा है। और ये मिसिंग है ऑलमोस्ट, मैंने अब ग्रेड में भी देखा है और वो उसमें भी देखा है, ग्रेड लर्निंग में। ये नहीं मिलता है किसी जल्दी, किसी भी कोर्सेज में कि आपको डोमेन पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, और ये दिस इज़ ओनली प्लस पॉइंट राइट नाउ फॉर दिस कोर्स। अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगेन इनके एलुमनाई हैं, देख लो, ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसड ही हैं क्योंकि सबके सैलरी हाइक मैंशनड है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सर्टिफिकेट्स आपको वो आईबीएम के दे रहे हैं। आईबीएम वाले ये दोनों आप कर सकते हो कोर्सेरा से, फाइनेंशियल एड लेके फ्री है, ठीक है। रही बात ये वाली, माइक्रोसॉफ्ट की AZ900 होगा शायद, ये फंडामेंटल्स वाला होता है। AZ900 करना ज़रूरी नहीं है। अज्योर का AZ900 और AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत बेसिक सर्टिफिकेशंस होती हैं, अगर कर भी लोगे तो कोई उतना वैल्यू नहीं है उसका। लर्निंग पाथ अगेन वही है, पहले तो वो पाइथन सिखाएंगे, फिर स्टैट्स ML DL, फिर वैसे ही ऊपर चलते चला जाएगा। करियर सर्विसेज, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला ना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है कि क्या ये 6 महीना प्लस 6 महीना को 1 साल बोल रहे हैं, कि 6 महीना कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल का सर्विस देंगे। आई डोंट नो। और सपोर्ट क्या देंगे मतलब, उससे अच्छा तो सपोर्ट आपको नौकरी दे देगा। 4,000 रुपये का उसका सब्सक्रिप्शन ले लो 6 महीने के लिए, वो आपका रिज्यूमे हर एक कंपनी को भेज देगा। तो ज़्यादा बेटर सपोर्ट वो हुआ। 3 मॉक इंटरव्यूज़ विद इंडस्ट्री, 3 से ज़्यादा 10 होना चाहिए क्योंकि फ्रेशर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक इंटरव्यूज़। रेज्यूमे बिल्डअप सेशन, ओके, गेट 5 to 8 इंटरव्यूज़ कॉल। वो यार ये ना दूसरा बहुत गंदा चीज़ होता है। ये किसी भी कंपनी का इंटरव्यू कॉल करवा देंगे आपको और बोलेंगे मैंने तो 5 से 8 करवा दिया, अब आप घंटा ना निकाल पाए तो मेरी क्या इसमें दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 5 से 8 मतलब जैसे कि अब एक बंदा है वो 12 लाख 14 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो इधर आया है, ठीक है। उसको वो बोलेंगे ठीक है 12 लाख वाला तो नहीं है, ये 10 लाख वाला में इंटरव्यू कर लो। तो ये भी करते हैं, मैंने सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है। ग्रेट लर्निंग और वो बहुत सारे बंदे से मैं बात किया हुआ हूँ, ये भी करते हैं कि इवन दो आपका पैकेज हाई है ना, तो आपको लोअर कंपनी का भी इंटरव्यू कॉल करवाएंगे और उसको काउंट कर लेंगे कि हाँ मैंने तो कोशिश किया था, ये बंदे ने नहीं किया है। तो ये लेवल का भी गेम खेलते हैं ये, तो ये चीज़ें आप पूछ लेना उनके रिप्रेजेंटेटिव से। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्रोग्राम का सिलेबस, ठीक है, फंडामेंटल सही है। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, गुड। प्रोग्राम का सिलेबस तो ठीक लग रहा है अभी तक। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग ही चल रही है, काफ़ी डीप पढ़ाया पाइथन इन्होंने आपको। फिर मैटप्लॉटलिब हो गया, पैंडास और ये सब, ठीक है, गुड। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है स्टैट्स में। देखो यहाँ पर ये पार्ट तो बेसिक स्टैट्स हो गया आपका, ये पार्ट थोड़ा डीप स्टैट्स है, मतलब थोड़ा एडवांस हो गया। टाइप 1 टाइप 2 एरर बना, चाई स्क्वायर टेस्ट है सब, जो कि मतलब बहुत कम कोर्सेज में मैं देखता हूँ, अच्छी बात है ये। लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे ना। तो डीप लर्निंग मोस्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पे ही है। मतलब आप डीप लर्निंग के जितने भी आपके इनपुट्स और आउटपुट जो भी चेंज हो रहे, वेट्स और वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट डिसेंट जितने भी है ना, ये डॉट प्रोडक्ट और मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया या तो फिर ट्रांसपोज हो गया, उसी के ऊपर पूरा खेल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये दूसरा प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा अभी तक इस कोर्स का है। EDA तो आप पढ़ लोगे एंड ऑल, मशीन लर्निंग भी ये ऑलमोस्ट शायद मैंने देखा है इसका सिलेबस, तो ये ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर रहे हैं जो कि ML मॉडल्स में आपको ज़रूरत है, ठीक है। PCA हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, है सब। ये SQL पढ़ा रहे हैं, अनदर प्लस पॉइंट, क्योंकि SQL कई प्रोडक्ट कंपनीज आपको SQL भी पूछती है और अच्छा लेवल पे पूछती है। तो अगर कोई भी एक कोर्स अगर आपको SQL कवर करता है ना, तो दैट इज़ वेरी गुड, अच्छा है ये पढ़ा रहे हैं तो।
एंड आपको ये मोंगो डीबी नो सीक्वल डेटा भी पढ़ा रहे हैं मोंगो डीबी, अगेन दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। टैबलू पढ़ा रहे हैं, पावर बीआई, आप जो चूज़ करना कर लो, मैं तो बोलूँगा पावर बीआई के साथ जाओ, इजी होता है थोड़ा, आसान होता है, और अब 2-3 दिन से ही आप आउटपुट देने लगोगे। टैबलू थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़, कई कई बार जो इसकी फॉर्मेटिंग और वो ऑप्शंस होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बट पावर बीआई में इतना और उसका मार्केट प्लेस बहुत अच्छा है पावर बीआई का, तो आई विल से गो फॉर पावर बीआई। कमिंग टू द नेक्स्ट, बिग डेटा भी पढ़ा रहे हैं। देखो, बिग डेटा स्पार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं बोलूँगा ये उसी टाइम करना ना जब आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि स्पार्क और ये ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब सेम होता है, पाइथन के जैसा ही होता है, पाई स्पार्क जो भी ये कर रहे हैं ये, बट ये थोड़ा कंसेप्ट अलग चला जाता है, और वो थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग हो गया या फिर बिग डेटा साइड चला जाता है। तो आप, अगर आपको मन नहीं है तो आप, इट्स ओके, क्योंकि मैं अभी अपने 8 साल के करियर में डेटा साइंस के कभी स्पार्क यूज़ नहीं किया हूँ। मतलब इसके लिए अलग ही बंदे आते हैं जो कि बहुत ही ये होते हैं, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं स्पार्क में, वो बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग ये सब बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनके लिए टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कवर कर रखा है इन्होंने, गुड। डीप लर्निंग में टेंसर फ्लो विद बेसिक्स एंड ऑल, ओके। टेंसर फ्लो लेके उन्होंने काफ़ी कुछ कवर रखा है। एनएलपी काफ़ी, मतलब एनएलपी अभी बेसिक ही है, मतलब वो क्लासिक एनएलपी आप बोल सकते हो। डीप लर्निंग भी काफ़ी क्लासिक वाला है, मतलब जो अभी करंट वाला चल रहा है उन्हें। डिप्लॉयमेंट भी सिखा रहा है आपको, गुड। लैम्डा फंक्शंस पे सिखा रहा है क्या? पता नहीं। मॉडल डिप्लॉयमेंट, जी हाँ, यहाँ पे सिखा रहा है वो लैम्डा पे आपको, सो ये प्लस पॉइंट है। एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है, देखो प्रोजेक्ट तो सारे ऑलमोस्ट मुझे लग रहे हैं उठाए हुए हैं प्रोजेक्ट, कोई कोई ये नहीं है, देखो ये वाला आपको मिल जाएगा गिटहब पे, ये सारे सारे का ऑलमोस्ट गिटहब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है। ये वाले हो गए, ये वाले, ठीक है। तो दीज ऑल आर गिटहब, गिटहब प्रोजेक्ट है। देखो आप इतने कॉस्ट ले रहे हो ना, मुझे बहुत अपसेट होता है कि वो वही प्रोजेक्ट पढ़ा देते हैं ना जिसके डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सबके वो, और वो चीज़ ना ऑलरेडी बहुत ही एक्सप्लोर्ड है। आप कोई भी एक डेटा सेट उठाओगे ना कैगल से, तो उस पर 40,000 से 50,000 कोड्स और कमेंट्स होंगे, तो आपको हर चीज़ पता है वहाँ पर। आपको बस पढ़ना है, वो पढ़ के तो फिर आपने कुछ खुद से कुछ नहीं किया, ठीक है। जब आपको कोई नया डेटा मिलता है ना, एकदम नया, किसी को नहीं पता है, कोई पूरे टीम में ना आपको टीचर को पता है ना आपको पता है, तो आप जब वो रिसर्च करोगे ना, आपको इतनी दिक्कतें आएंगी ना, आप जब वो चीज़ सीखोगे ना, तो आपको वो रियल लर्निंग होती है। ये तो आपको ये रटने वाला हो गया, और आप इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली में आईबीएम का डेटा कैसा दिखना चाहिए था, या उसमें क्या प्रॉब्लम था। आपने तो बस गए, वो आपका गिटहब पे कहीं पे मिल गया, आप जाके उसको पढ़ लिए, ये 4-5 इम्प्लीमेंटेशंस था वो कर लिए, और हो गया आपका काम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, रियल डेटा पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल डेटा बोले तो जैसे कि इनको कोई इनसे टाई अप कर लेना चाहिए, कंपनी से, ये स्टार्टअप से, जो कि आपको आप लोगों को एज अ फ्रीलांसर रखे, और वो आपको डेटा दे वहाँ पर, और आप उस डेटा पे काम करो, और वहाँ से आपकी रेटिंग आए कि आप ऐसा काम कर रहे हो वैसा। वो जो लर्निंग होगी ना, वो चाहे 3 महीने 4 महीने की हो, तो वो बहुत अलग लर्निंग होगी रादर देन ये प्रोजेक्ट लर्न करने के लिए, मतलब लर्न करने से। चलो इस कोर्स को रेटिंग देते हैं हम लोग। तो कॉस्ट में ना काफ़ी महंगा है, बट इससे भी महंगे कोर्सेज देखा हूँ मैं, तो 5 देता हूँ। कंटेंट इसके ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। तो मैं इसे देता हूँ 7 देता हूँ। और भी बेहतर हो सकता था, क्योंकि ना ये जो भी डीप लर्निंग और एमएल था वो बहुत ही क्लासिक था, और सेम गोज़ फॉर एनएलपी। थोड़ा सा इनको एडवांस वाला भी जो चल रहा है, एलएलएम्स और वो सब इंक्लूड करना चाहिए। फिर डोमेन, yes, they are teaching you domains as an elective, so I will give it 7. And again, project मोस्टली कैगल और गिटहब के चेपे हुए हैं, तो मैं 5 दूंगा। ये टोटल स्कोर हो गया 24। इसकी रेटिंग बनी 6। 6 रेटिंग इज़ गुड, आई विल से दिस इज़ ओके कोर्स, ठीक है।
ये और भी बेहतर हो सकता था अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा वाला करवाते। ठीक है, जैसे कि अ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स का प्रोजेक्ट ले आते हैं और स्टूडेंट्स को अपने उसको फ्रीलांस करवा देते हैं वो प्रोजेक्ट को। तो वो जो एक्सपीरियंस जो होती है ना वो बहुत अलग हो जाती है रादर देन दीज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो चलो मैं एक वर्डिक्ट देता हूँ कि ये कोर्स किन के लिए है। सबसे पहले ना मैं बोलूँगा फ्रेशर्स जिनका भी रिसेंटली ले ऑफ हुआ है, और नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले इस कोर्स से दूर रहें। देखो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि फ्रेशर्स के और बहुत सारे फ्रेशर्स के ऑलरेडी अभी एजुकेशन लोन चल ही रहे होंगे। ठीक है, अगर उनका जॉब नहीं हुआ है और फिर ये 1 लाख का कोर्स ले लेते हैं और इससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, तो वो 10,000 रुपये अपनी ईएमआई के बढ़ा दे रहे हैं बस। दूसरा, ले ऑफ वाले की भी वही सिचुएशन है, 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करना, आपको ऑलरेडी अभी मनी क्रंचेस चल रहे होंगे, तो आप अवॉइड करो। और तीसरा है वो नॉन आईटी जो मतलब आप पहले तो ये देख लो कि आपको सही में ये फील्ड में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अब जस्ट बिकॉज किसी ने आपको वो इसके बारे में एकदम कुछ कुछ जागन्स फेंक दिया और आप एकदम आ गए कि हाँ मेरे को करना ही है। अगर नहीं इंटरेस्टेड हो और आपने ज़बरदस्ती के कर लिया और गलती से भी आप इस फील्ड में घुस गए ना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है आगे जाके आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्योर कोडिंग स्टार्ट मैथ्स और ये ज़्यादा काम में आता है रादर देन ये जो ये पढ़ाते हैं। और वो पूरे फिर डोमेन नॉलेज हो गया, और बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, आप 1 महीने के अंदर बहुत चेंजेस फील करोगे। तो ये भी एक रीज़न होता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब निकलना है मेरे को यहाँ से, मैं लास्ट अपना पुराना जॉब में ही बेहतर था। कई लोगों को ये भी कहना है।